गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 20 आत्मनिर्भरता। सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंड आत्मनिर्भरता क्या होता है बच्चों, समझ जाते हैं। आत्मनिर्भरता गर्व से साथ जीवन जीने और सफलता प्राप्त करने का बड़ा साधन होता है। इस तथ्य को लेखक ने इस निबंध में अनेक उदाहरणों द्वारा प्रतिपादित किया है। आत्मनिर्भरता का गुण स्वयं में विकसित करने के लिए प्रस्तुत पाठ पढ़िए और गुनिए। तो चलिए आत्मनिर्भरता के बारे में क्या बताया गया है चैप्टर के माध्यम से समझते हैं। पेज नंबर 159। विद्वानों का कथन बहुत ठीक है। विद्वानों का कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री व माता है। धात्री मीन्स धारण करने वाली, एक प्रकार धात्री सहनशीलता। लोग भ्रमवश अहंकार को उसकी माता समझ बैठते हैं। लोग भ्रमवश अहंकार को उसकी माता समझ बैठते हैं। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक होता है। आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। जैसे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात तो निश्चित है कि मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है। युवा पुरुष को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि वह बहुत कम बातें जानता है। अपने ही आदर्श से वह बहुत नीचे हैं और उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, कि वह अपने बड़ों का सम्मान करें। यही आज कमी देखने को मिलती है, इसी चीज़ की कमी देखने को मिलता है। आज हम थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त क्या कर लेते हैं, अपने से बड़ों के सामने कैसे बात करना चाहिए इसको भूल जाते हैं। इसीलिए किसी ने अच्छा ही कहा है क्या, कि हम जीवन भर पढ़ाई तो बहुत करते हैं और इस पढ़ाई में लेकिन क्या किसके सामने क्या बोलना है ये सीखने के लिए हमें पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम एजुकेशन प्राप्त किए हैं लेकिन अपने से बड़ों के सामने किस मात्रा में कैसे बात करना है इसके लिए तो हमें जीवन भर की ट्रेनिंग भी कम पड़ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी हम ये भूल जाते हैं पढ़ लिख करके कुछ अचीवमेंट प्राप्त करके कि अपने से बड़ों के सामने किस लहजा में बात करना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों के सामने किस प्रकार से बात करना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। तो इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा अचीवमेंट सफलता कुछ भी हो, किंतु हमें हमारा जो अपना दायित्व है, कर्तव्य है, एक शैली है, उसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। छोटों और बराबर वालों से समानता का व्यवहार करें। यह बातें मर्यादा आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण, थोड़े से गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें नम्र बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए। आप लोगों को पता है कि विनम्रशील व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? सब कुछ प्राप्त करता है। विनम्रता ही व्यक्ति का, एक विद्वान व्यक्ति का, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का, एक एक्चुअल में जो एजुकेशन प्राप्त किए हैं, शिक्षा प्राप्त किए हैं, उनका एक आभूषण होता है। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है। नम्रता से मतलब दब्बूपन से नहीं है, डरपोक से नहीं है, जिसके कारण बातचीत में मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता रहता है, देखता रहता है, कुछ बोलता नहीं है, जिससे उसका संकल्प
जो दृढ़ प्रतिज्ञा रहता है वो क्षीण तथा उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। प्रज्ञा में बुद्धि, बुद्धि मंद हो जाती है, जिसके कारण वह आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को नम्रता नहीं कहा गया है। ये स्वभाव को नम्रता नहीं का तात्पर्य इस स्वभाव से नहीं है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, चाहे जिधर लगाए। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है। प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह निकालती है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति वही सच्ची आत्मा, वही व्यक्ति जो है वास्तविक व्यक्तित्व धारण किए रहते हैं। जो सच्चा आत्मा, सच्चा जो व्यक्ति तो वही है जो हर मुसीबत में डट करके मुकाबला करना जानते हो और हर समस्या में मुस्कुराना जानते हो। राह निकालना, हर समस्या से जो है विपत्ति से आगे कैसे बढ़ना है, राह कैसे निकालना है, स्वयं डट करके जो मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। कब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने। क्या कहा गया बच्चों, ये है ना, इसको याद रखिएगा। क्या हमें क्या करना चाहिए, अनुभवी लोगों को, हमसे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो अपने जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त किए, उनकी बातों को आदर के साथ सुनना चाहिए। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारा भला होगा। माने, लेकिन कैसे, इस निश्चित समझ कर कि अटल है क्या कि वो तो हमें एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, किंतु काम तो उस रास्ते पर हमें ही चलना होगा। कोई हमारा रास्ता पाथ शो कर सकता है, दिखा सकता है, लेकिन दिखाने के बाद चलना तो हमें ही है। तो हमें अपने कार्यों में तत्परता होना चाहिए, लगन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि हम रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को नहीं देख पाएंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब, मन की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्राकृतिक उग्रता नहीं। इच्छा की कठोरता या प्राकृतिक उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो, क्योंकि जिसका उद्देश्य जितना बड़ा होता है, जिनकी सोच जितनी बड़ी होती है, हम यदि ज़्यादा ही उच्च विचार रखते हैं तो जरूर एक न एक दिन हमारे उस विचार के अनुसार हमारा जो है वर्क होता रहेगा और हम एक दिन उच्चतम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने अभी जस्ट समझा कि उसके लिए निश्चित समझकर निश्चितता, अटल होना जरूरी है। दृढ़ निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प यदि हो जाए तो हम कोई भी काम, कोई भी असंभव कार्य को भी संभव कर लेते हैं। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बने, मतलब ऊंचे विचार वाले दोनों बने, और जीवन में नम्रता का होना बहुत जरूरी है। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो, मन को कभी भी मरा हुआ ना रखो, हमेशा एक्टिव रहो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है, उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। लक्ष्य ऊपर रखना चाहिए, विचार ऊंचे रखना चाहिए। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़तर मनुष्य हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अर्थात लास्ट तक का अपना जो है अडिग सिद्धांत पर है। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, अर्थात आत्मा की जो आवाज निकली उसका कहीं ना कहीं उन्होंने पालन किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही, क्या, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार,
पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरै न सत्य विचार। ये प्रतिज्ञा किए थे उन्होंने, चाहे चंद्रमा इधर से उधर हो जाए, सूरज इधर से उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, किंतु श्री हरिश्चंद्र जी को सत्य से कोई डिगा नहीं सकता। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से पीड़ित देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की शर्त नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक संधि करने की सम्मति दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं। जरा सोचिए, क्या लक्ष्य निर्धारित करने मात्र से ही सफलता मिल जाती है? इसको आप लोग मीटिंग में अवश्य सोच करके बताइएगा। हकीकत राय नामक वीर बालक को देखो, जिसने जल्लाद की चमकती हुई तलवार गर्दन पर देखकर भी काजी के सामने धर्म परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह के दोनों लड़के जीते जी दीवार में चुन दिए गए, पर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। एक बार एक रोमन राजनीतिज्ञ बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ी भारी गढ़ है, यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ, जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं, अगवानी वाला, आगे जो मार्ग प्रशस्त करने वाला ढूंढा करते हैं, आगे चलने वाले पीठ पीछे मीन्स हम पीछे चलेंगे इस टाइप से रहते हैं, उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य स्वयं को आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई आपको आगे उठाने वाला नहीं है, स्वयं को उठना पड़ेगा। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त ना होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में भी इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वपूर्ण और शांति में रहा, सब उसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण, अर्थात उसमें द्वंद्व नहीं था, द्वंद्व ये करो कि वो करो, निश्चितता का होना, मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के कारण ही यह जो है उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वपूर्ण शांति में बना रहा, इसका कारण यही है। वही उनके समकालीन केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में स्वयं अपनी बुरी गति की। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं बच्चों? प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है कि नहीं है? है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है। मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में इसलिए है क्योंकि वह कर्मों के द्वारा भाग्य की लकीर को भी बदल सकता है। यदि एक क्षण के लिए सोचे, यदि मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में नहीं होता तो क्या होता? वैसे में तो फिर हम ब्लेम कर जाते कि हम तो कुछ करना नहीं है, हमारे भाग्य में जो है सो है और हम क्या कर ही क्या सकते हैं। तो हम भगवान के ऊपर ब्लेम करते कि भगवान जो कुछ करो आप ही करो, लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि आप स्वयं अपना भाग्य के निर्माता हो, अपने भाग्य को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो, चाहो तो भगवान बन सकते हो और चाहो नहीं चाहो तो आपको जो कुछ है एक पशुवत व्यवहार करके पशु में भी गिनती आ सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है, यह मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करो। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो या और कुछ कहो, यही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। अपनी स्वतंत्रता को समझानो, अपनी स्वतंत्रता को समझो, अपने आप को पहचानो। आपको हमको कोई बेचे हुए नहीं है। हम बिके हुए हैं क्या? नहीं बिके हुए हैं,
लेकिन बिके हुए जैसा हम इस द्वंद्व में क्यों रहते हैं, उदास क्यों पड़े रहते हैं? हम तो स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहकर भी आज गुलामी जैसा जीवन क्यों जीते हैं? मन की गुलाम में आज जकड़े हुए हैं, मन की आज दुखी से दुखी मालूम पड़ते हैं, मन के सुखी से सुखी हो रहे हैं। मतलब हमारा ऐसा लग रहा है कि रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है सुखी और दुखी रहने का। जब मन पड़े तब दुखी हो जाते हैं, जब मन पड़े तब सुखी हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? हम अपने मन के दास बने जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं। यही वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकलकर बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यही वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की, और यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका के समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला था। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभमंडान ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सिकरी जाने से इनकार किया और कहा था, मोको कहाँ सीकरी सो काम। इस चित्त वृत्ति के बल पर मनुष्य इसलिए आज परिश्रम के साथ दिन काटता और दरिद्रता के दुख को झेलता है, जिससे उसे ज्ञान के अमित भंडार में से थोड़ा बहुत मिल जाए। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें पददलित करते हैं। प्रलोभनों का निवारण करके, प्रलोभनों का दूर करके उन्हें पददलित करते हैं, कुमंत्रताओं का तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार मीन्स अनादर करते हैं। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालयों में शांत और सच्चे रह सकते हैं और उन लोगों की बातों में नहीं आ सकते जो अपनी मर्यादा खोकर दूसरों को अपने साथ बुराई के गड्ढे में गिराना चाहते हैं। इसी चित्त वृत्ति के प्रभाव से बड़े बड़े लोग ऐसे समय में भी, जबकि उनके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, अपने महत् कार्यों में अग्रसर होते गए और वह सिद्ध करने में समर्थ हुए कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए ऐसी कोई अड़चन नहीं कि वे कहें बस यहीं तक और आगे नहीं बढ़ना। ऐसा नहीं, नकारात्मक वाली कोई बात ही नहीं होती, न शब्द नहीं होता, इम्पॉसिबल वाली उनके शब्दकोश में नहीं, ये शब्द नहीं होता। इसी चित्त वृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता से और अज्ञान से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने उत्साही और परिश्रम लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्त वृत्ति के अवलंबन से पुरुष सिंह को यह कहने की क्षमता हुई है कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्त वृत्ति जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े से वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। यही वह चित्त वृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? दृढ़ निष्ठा, शक्ति, संकल्प, यही वह चित्त वृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य से अलग कुछ हट करके कुछ बनता है तो बनना किससे बना जाता है? कुछ कर्मों से बना जाता है। तो सामान्य से, जाहिर सी बात है, सामान्य व्यक्ति से यदि उच्च व्यक्ति की ओर कोई सामान्य व्यक्ति से कोई अलग स्तंभ, अपना अलग ही रूप चेहरा बनाता है तो उसके लिए बनाने के लिए कुछ बनना ऐसे ही नहीं बन जाता, पहले कर्मों का लेखा जोखा होता है। सामान्य व्यक्ति उच्च व्यक्ति में क्या अंतर है? उनका भी 2 आंख, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक, मुंह, ये तो सब यथावत सामान्य व्यक्ति और उच्च व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन उनके कर्मों में होता है, उनके विचार में होता है। वो हमेशा ऊंचा सोचता है, हमेशा उच्च विचार रखता है, और सामान्य व्यक्ति समान विचार रखता है, सामान्य वर्क करता है। तो ये दोनों कर्मों में अंतर होता है और कर्म की वजह से व्यक्ति जो है सामान्य और उच्च माने जाते हैं। उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसके उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके दृढ़ हृदय के आधार पर ही स्थित रहती है, वह जीवन और कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्कॉट एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गया।
मित्रों ने उसकी सहायता करनी चाहिए, पर उसने यह बात स्वीकार नहीं की और अपनी प्रतिज्ञा का सहारा लेकर के अनेक उपन्यास लिख करके लाखों रुपयों का ऋण अपने सिर से उतार दिया था। तो ये तो रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा, है ना, रचित आप लोगों का चैप्टर आत्मनिर्भरता, जिसमें किस प्रकार हम आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड हो, स्वयं दूसरे पर आश्रित ना रह करके स्वयं जो है किसी कार्य को करने की जो है हमारे अंदर क्षमता आए। इस प्रकार से इस चैप्टर में अनेक उदाहरण दिए हैं, है ना। तो ये सभी उदाहरण, इसको आप लोग इसके बारे में और डिटेल्स जान सकते हो। जैसे राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में भी दिए हैं कि उन्होंने किस तरीक़ा से अडिग और अटल अपना संकल्प को अपने जीवन में धारण किया और सबसे अलग हट करके दानवीर कहलाए। उनका नाम जो है हिस्ट्री में सब लोग याद करते हैं दानी के रूप में। तो अनेक प्रकार से सत्य के राह पर चलने वाले अडिग, तो अपने आप को यदि सेल्फ डिपेंड बनाना हो तो किसी दूसरे को देख करके नहीं, बल्कि स्वयं आपके अंदर जो चेष्टा है, गुण है, भगवान प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त आपके अंदर भी विशेष खूबी है, कुछ न कुछ जो है गुण है, उस गुण को प्रकट करके उसमें उत्साहपूर्वक उच्च विचार रखते हुए आगे बढ़ने से हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसी के लिए इस चैप्टर में बताया गया है, अनेक उदाहरण दिए हैं। इस चैप्टर में यदि किसी को कुछ डाउट हो तो मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा और अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। लेखक परिचय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय 4 अक्टूबर 1884 से 2 फरवरी 1941 इनका कार्यकाल। हिंदी इनका, है ना, जन्म 4 अक्टूबर 1884 को और मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हुआ था। हिंदी साहित्य के वह प्रकाश स्तंभ है जिनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी पाठकों का पथ प्रदर्शन करती हैं। हिंदी निबंध के क्षेत्र में आपका अपूर्व योगदान है। आचार्य शुक्ल की विद्वता से प्रभावित होकर ही काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा था। आचार्य शुक्ल की प्रमुख कृतियां हैं सूर तुलसी जैसी पर आलोचनात्मक ग्रंथ, चिंतामणि निबंध संग्रह, शशांक, बांग्ला से अनुवादित उपन्यास आदि हैं। तो इनकी जो कृतियां हैं पूछी, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, है ना, इनकी कृतियाँ और जीवन परिचय, आप लोग लेखक परिचय इनका याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।